नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिलाऊं कि हमारा जो खास कार्यक्रम है डेली लीक्स, सीनियर जर्नलिस्ट आर राजागोपालन साहब के साथ, क्या वो आपने देखा कि नहीं देखा? उसमें हिंदुस्तान की राजनीति की बहुत अंदर की बेहद सीक्रेट खबरें भी हैं। क्यों नितिन नवीन साहब जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो डर रहे हैं, कांप रहे हैं, क्या वजह है? राहुल गांधी क्या करने वाले हैं? बहुत सारी खबरें इस चर्चा में अभी करूंगा नहीं। आप खुद देखिए प्रोग्राम डेली लीक्स विद राजा गोपालन साहब। और अब आज की बात, हिंदुस्तान की राजनीति में शायद ही ऐसा हुआ हो कि जितनी तलवारें खिंच गई है, हड़कंप मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है, एक दूसरे पर तलवारें चलाने का काम चल रहा है, पत्थर फेंकने का काम चल रहा है। और लग रहा है एक बात शायद समझ में नहीं आ रही कि सब लोग इस राजनीतिक हमाम में हैं और पर्दे भी लगे हुए नहीं। सब लोग राजनीतिक हमाम में हैं, एक जैसे हैं और पर्दे लगे हुए नहीं हैं, शीशे की दीवारें हैं। तो हाल ऐसा चल रहा है खास तौर से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। ऐसा लगता है कि बिल्कुल आमने सामने का जो जंग होती है, जो पुराने जमाने में होती थी, तलवार तीर कमान लेकर जो हुआ करती थी, गदा लेकर, वैसी की वैसी चल रही। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो पूरी तरह से आक्रामक हैं, प्रधानमंत्री पर लगातार हमला करते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूरी की पूरी टीम जो है वो बोरिया बिस्तर उठाकर समेट कर राहुल गांधी पर टूट पड़ी है। बहुत बहस चल रही है, बहुत हंगामा चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और लग रहा है कि एक दूसरे को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इतना कीचड़ उछाला जा रहा है। और अब राहुल गांधी बैड बॉय हैं या गुड बॉय हैं, इसको लेकर भी बड़ी तकरीरें चल रही है, तकरार चल रही है, हंगामा चल रहा है। और एक के बाद एक वीडियो आ रहा है, एक के बाद एक पोस्ट हो रहा है जिसमें लगातार हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी जी को तो आप देख ही रहे हैं, लगातार वो हंगामा क्यों है, खासतौर से जब से एआई समिट के बाद जो टॉपलेस प्रदर्शन हुआ था युवक कांग्रेस का, और उसमें भारतीय जनता पार्टी और सरकार जिस तरह से आक्रामक हुई, कुछ लोगों की गिरफ्तारी, उसके 3-4 दिन बाद राहुल गांधी आए और उन्होंने कहा बब्बर शेर शाबाश, इस पर कोई बात नहीं होगी। और उसके बाद लगातार वो हंगामा कर रहे हैं, एप्स्टीन फाइल की चर्चा कर रहे हैं, इजरायल दौरे पर सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री के ट्रंप डील को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे लगातार कर रहे हैं। और उन्होंने एक नई लाइन दे दी है, पीएम कंप्रोमाइज। पहले एक बार उन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर है, फिर उनका मोदी परिवार, फिर वो डिग्री को लेकर बात करते रहे, फिर प्रधानमंत्री को लेकर बात करते रहे कि प्रधानमंत्री और ट्रंप जो है वो किस तरह से हैं। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई, ऑपरेशन सिंदूर में क्या भारत का नुकसान हुआ, कितने जेट गिराए गए, मार गिराए गए, इसको सवाल उन्होंने खड़ा किया। और अब बात हो गई है, उन्होंने कहा है ट्रंप डील को लेकर कि प्राइम मिनिस्टर इज कंप्रोमाइज्ड। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आक्रामक है उसका जवाब देने के लिए। और जो टॉपलेस प्रदर्शन हुआ था उस पर प्रधानमंत्री जी भी हमलावर थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस तो खुद नंगी राजनीति करती रही है, तब उनको और नंगे होने की जरूरत नहीं है। तो इस लेवल पर हम पहुंच गए। और संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब, वो तो वैसे ही बहुत आक्रामक रहते हैं राहुल गांधी पे। और एक और नाम लिया जाए निशिकांत दुबे का, तो उनके पास तो मुझे लगता है शायद काम ही यह है कि राहुल गांधी पर किया जाए। और इधर राहुल गांधी हैं, पवन खेरा हैं, सुप्रिया सुनीत हैं, ये सब लोग लगातार प्रधानमंत्री पर और कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन अब बढ़ गया मामला जब भारतीय जनता पार्टी के नए नए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी जोश आ गया और उन्होंने पटना से राहुल गांधी पर नहीं, गांधी परिवार पर हमला बोला। और वो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक है, केवल ऐसा नहीं है कि कोई बहादुरी उन्होंने दिखा दी हो नितिन नवीन साहब ने। पीएम कंप्रोमाइज का जो राहुल गांधी ने जवाब दिया था, जिसके एक वीडियो चल रहा है जिसमें अलका लांबा वो डिजाइन बना रही है पीएम कंप्रोमाइज टी शर्ट का, तो उसके जवाब में पटना से दिल्ली आते हुए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि राहुल गांधी नहीं, नेहरू गांधी परिवार पूरी तरह से कंप्रोमाइज है। और दिल्ली में उसको संभाला पीयूष गोयल साहब ने। पीयूष गोयल साहब आपको बताइए कि वो यूएस डील को देख रहे हैं, तो उनको वैसे भी निजी हमला लगता है कि कोई यूएस डील पर सवाल खड़ा करे कि उसमें भारत सरकार जो है कॉम्प्रोमाइज हो गई है। वैसे अमेरिका ने खुद ने कहा है, अमेरिका में जो बड़े लोग बैठे हैं उन्होंने कहा कि भारत के लिए सबसे अच्छी सी डील हुई और अमेरिका भी उससे
समझता है कि उसको ठीक ठाक हुआ है, बाकी टैरिफ तो बढ़ ही गया है। कांग्रेस के एक मित्र ने कहा कि भाई ट्रंप साहब की डील हुई है कि नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है अभी तो डील ही नहीं हुई, इस पे सवाल क्या कर रहे हो। तो फिर उन्होंने कहा कि वहां पर संसद में माला किस लिए पहनाई गई, किस बात का अभिनंदन किया गया अगर डील नहीं हुई है, और अगर डील हो गई है तो भारत का रुख क्या है, भारत की स्थिति क्या है। भारत पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी की, झुक गए हैं प्रधानमंत्री और भारत सरकार। तो एक बार और बात हुई थी जब पीयूष गोयल साहब जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनसे कोई सवाल पूछा गया ऑयल को लेकर कि क्या रूस से आपने ऑयल खरीदना बंद कर दिया, तो उन्होंने कहा विदेश मंत्री जी बताएंगे। विदेश मंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो कंपनियों का फैसला है तय करने का। वित्त मंत्री जी से पूछा तो उनका नहीं, वाणिज्य मंत्री जी देख रहे हैं सारे की सारी बातों को, तो इससे भी कंफ्यूजन हुआ। अब जब पीयूष गोयल साहब ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने पूरे नेहरू गांधी परिवार को कंप्रोमाइज बता दिया और एक बड़ा चिट्ठा फोटो समेत वीडियो समेत उन्होंने जारी कर दिया। जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं उनको कहा कि कंप्रोमाइज है। उन्होंने अपने पोस्ट में उन पर स्टैंप लगा के कहा है कि नेहरू कंप्रोमाइज है। उसमें उन्होंने 3-4 बड़ी घटनाओं का जिक्र किया है। एक यूनाइटेड नेशंस में चीन को परमानेंट सीट दिलवाने का मसला है, तिब्बत का मसला है कि तिब्बत को चीन के पास चीन का हिस्सा मानने पर जो फैसला किया गया, और चीन के साथ जो युद्ध है उसको लेकर भी बात की गई है। इंदिरा गांधी के साथ इंदिरा गांधी को भी कॉम्प्रोमाइज बताया गया, वो भी प्रधानमंत्री हैं। उनका सीआईए के साथ फंडिंग की बात, सीआईए का एजेंट वाली बात और केजीबी के फंडिंग की बात और तमाम तरीके के आरोप उन पर लगाए गए। फिर राजीव गांधी साहब का नंबर आया। राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री रहे, उन पर आरोप लगाया गया, उनको भी कंप्रोमाइज की सील लगा दी गई है, स्टैंप लगा दी गई है। और उसमें बताया गया बोफोर्स डील को लेकर और तमाम 3-4 बड़ी बातें की गई है। फिर सोनिया गांधी जी को भी कॉम्प्रोमाइज बताया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें उनको एक बिना ऑथराइज्ड पावर का इस्तेमाल करने की बात की गई है, और उसके साथ बहुत सारी बातें कि कैसे सरकार वो चलती थी और कैसे सोनिया गांधी जी के इशारे पर सारे काम होते थे, ये करके कॉम्प्रोमाइज कहा गया है। तो अब यदि कुल मिलाकर देखें तो मुझे लग रहा है कि देश का कोई राजनेता नहीं बचा जो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मेरा अपना मानना है कि देश का कोई प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी जिस तरह से हमला बोल रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। जिस तरह की डील्स हो रही है, जो बात हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कॉम्प्रोमाइज किया गया? नहीं किया गया। और जो बातें होती हैं, कुछ गलती होती है, कुछ कमजोरी होती है, कुछ सही होती है, चाहे वो नेहरू हो, वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है कि जानबूझकर झुकना या कमजोर होना किसी भी मसले पर, वो मुझे शायद नहीं महसूस होता। हो सकता है विद्वान लोग हैं, आप सब लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अब जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हैं बीजेपी के हिसाब से। इंदिरा गांधी हैं जिन्हें सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री माना जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज हैं बीजेपी के हिसाब से। राजीव गांधी हैं जो सबसे ज्यादा बहुमत से चुनाव जीत कर आए थे, वो कॉम्प्रोमाइज हैं बीजेपी के हिसाब से। और सोनिया गांधी जो प्रधानमंत्री नहीं बनी लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज है, कांग्रेस की अध्यक्ष रही। और राहुल गांधी जी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो 12 साल से लगातार बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं, और 30 साल बाद बीजेपी पहली बार ऐसी बहुमत के साथ सरकार बनाई है। 30 साल से कोई बहुमत की सरकार ही नहीं आई थी, राजीव गांधी के बाद बनाई, और उसके बाद 2019 में वो उससे भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ आए, 303 सीटों के साथ, और 2024 में भी 240 सीटों पर आए, लेकिन एनडीए के साथ मिलकर बहुमत से सरकार बनाई। अभी इजराइल यात्रा पर हैं, इजराइल में बात हो रही है, तो इजराइल की यात्रा को लेकर भी सवाल उठाए गए। प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस के कुछ और नेताओं ने कहा कि गाजा भी जाकर आए, फिलिस्तीन भी जाकर आए प्रधानमंत्री जी। तो ये तमाम बातें हो रही है। ईरान को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की इजराइल यात्रा का क्या मायने होगा, क्या असर पड़ेगा। राजनीतिक आरोप अपनी जगह पर है, बहुत सारे आरोप चलते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि पीएम को कंप्रोमाइज कहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और विपक्ष के नेता को भी लगातार इस तरह से उस पर हमलावर रहना, विपक्ष के प्रधानमंत्री को हर बात में घेरना भी ठीक नहीं है। सरकार के तौर पर बात करनी चाहिए कि क्या ये सरकार ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है, और सरकार की तरफ से भी इस तरह से विपक्ष के नेता पर निजी हमले करना हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अब 9 मार्च से संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। जिस तरह की गर्मा गर्मी हो रही है, हमले हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, और अभी तो बहुत दिन है 9 अप्रैल आने में, माफ कीजिए 9 मार्च आने में,
तो उन 15 दिनों में तो क्या-क्या कीचड़ उछलेगा, वैसे इस बीच में होली भी आने वाली है। तो किसका चेहरा बदरंग होगा, किसका चेहरा लिपा-पुता होगा, किसके चेहरे पर क्या रंग उड़ेंगे, ये सब बातें भी लगातार चल रही हैं। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में मैंने ऐसा नहीं देखा। आप क्या सोचते हैं? कौन गुड बॉय है, कौन बैड बॉय है? क्या राहुल गांधी गुड बॉय हैं, बैड बॉय हैं? क्या राहुल गांधी को विपक्ष का नेता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो किसी ने बनाया नहीं है, उनके पास सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं कांग्रेस की। इस वजह से वो कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस की तरफ से विपक्ष के नेता बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को भी राहुल गांधी ने नहीं बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया, देश की जनता ने बनाया। देश की जनता ने उन्हें चुना है, उसके आधार पर, उसकी ताकत पर प्रधानमंत्री है। और मुझे लगता है कि दोनों ही लोग और ज़्यादातर राजनेता हमारे देश के हितों की चिंता करते हैं, सबको देखने का अलग-अलग नज़रिया होता है। तो नज़रिए में फ़र्क हो सकता है, देश को बेचने की हिम्मत भी शायद हिंदुस्तान का कोई राजनेता ऐसे नहीं करेगा। लेकिन राजनीति तो राजनीति है सर, और आरोपों की जब बारिश होने लगती है, तो फिर नहीं देखते कि कितना कीचड़ हो रहा है। राजनीति का कीचड़ फैल रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। देखते हैं आगे क्या-क्या होता है। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।